हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जीवन और उनकी कहानी इस्लामिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अल्लाह ने एक नबी बनाकर भेजा था ताकि वह अपनी कौम को एकेश्वरवाद तौहीद का संदेश दें। उनका समय एक ऐसे दौर में था जब लोग बुरी आदतों और मूर्ति पूजा में लीन हो गए थे। हजरत नूह की दावत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह के रास्ते पर चलने का पैगाम दिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि सिर्फ एक ही ईश्वर है जो कायम और सच्चा है। लेकिन उनकी कौम ने नूह की बातों का मजाक उड़ाया और उसे नकारा। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनकी दावत को स्वीकार किया। नूह अलैहिस्सलाम और आर्स जब कौम की नकारात्मकता हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ा आदेश दिया। अल्लाह ने उन्हें एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया जिससे वह और उनके जो ईमान लाए लोग सुरक्षित रह सकें। नूह अलैहिस्सलाम ने इस नाव को बनाने में वर्षों तक मेहनत की। बाढ़ का आना जैसे ही नाव तैयार हो गई, अल्लाह की ओर से एक भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम, उनके कुछ समर्थक और जानवरों की जोड़ी नाव में बच गए। बाकी सभी लोग पानी में डूब गए जो नूह की दावत को नकारते रहे थे। हजरत नूह की दुआ बाढ़ के बाद जब पानी घटा तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि वह और उनके लोग सुरक्षित स्थान पर उतर जाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि उनका संदेश सच्चाई का प्रतीक बने और उनकी कौम में सुधार हो। शिक्षा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर लोग हमारी बातों को नहीं समझते या नकारते हैं, लेकिन हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आलों के लिए अंततः सफलता और सुरक्षा होती है। यूसुफ इस्लाम की कहानी इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान के साथ साथ बाइबल और यहूदी धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। इस कहानी को इस्लाम में एक प्रेरणादायक और नैतिकता से भरपूर कहानी माना जाता है। कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह यूसुफ में विस्तार से बताया गया है। यह कहानी एकता, धैर्य, माफी और अल्लाह पर भरोसा रखने की शिक्षा देती है। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की संक्षिप्त कहानी प्रस्तुत है। यूसुफ का बचपन और भाइयों की साजिश। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के बेटे थे। उनके 11 भाई थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्र थे। यूसुफ ने एक सपना देखा जिसमें लैत सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। जब उन्होंने यह सपना अपने पिता को बताया तो याकूब ने उन्हें यह सपना भाइयों से न बताने की सलाह दी, क्योंकि उनके भाई पहले ही उनसे ईर्ष्या करते थे। भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और घर आकर अपने पिता से झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। गुलामी का दौर। एक काफिला कुएं के पास से गुजरा और यूसुफ को बाहर निकालकर मिस्र ले गया। वहां उन्होंने यूसुफ को एक उच्च पदस्थ व्यक्ति अजीज ए मिस्र को बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज के घर में सेवा शुरू की और अपनी सच्चाई और सुंदरता के लिए पहचाने गए। जुलेखा का इम्तिहान। अजीज की पत्नी जुलेखा यूसुफ की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्हें फुसलाने की कोशिश करती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का डर और अपने चरित्र की पवित्रता बनाए रखी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जुलेखा ने उन पर झूठा आरोप लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। सास्टोर। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अच्छे व्यवहार और ईश्वर पर विश्वास के कारण कैदियों का दिल जीत लिया। उन्होंने जेल में कुछ कैदियों के सपने भी सही सही बताए। बाद में मिस्र के राजा ने भी एक सपना देखा जिसे केवल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सही तरीके से समझाया। इससे राजा उन पर प्रभावित हुआ और उन्हें जेल से बाहर निकालकर अपना मंत्री बना दिया। 5 यूसुफ का उत्थान और भाइयों से मिलन। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के खजाने के प्रभारी बन गए और अपनी बुद्धिमानी से देश में पड़े अकाल से लोगों को बचाया। बाद में उनके भाई अन्न लेने के लिए मिस्र आए, लेकिन वे यूसुफ को पहचान नहीं सके। यूसुफ ने उन्हें पहचाना और उनकी मदद की। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और पूरा परिवार फिर से एक हो गया। उनके पिता याकूब, जो लंबे समय तक यूसुफ के दुख में रोते रहे थे, भी यूसुफ से मिलकर प्रसन्न हो गए। कहानी की शिक्षा।
यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सिखाती है। 1. धैर्य और ईश्वर पर विश्वास। कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। माफी का महत्व। दूसरों की गलतियों को माफ करना सुकून और सौहार्द लाता है। नैतिकता और पवित्रता। बुरे हालात में भी नैतिकता का पालन करना चाहिए। शेर, सपने और प्रेरणा। सपनों को सही दिशा में समझकर मेहनत करनी चाहिए। ये कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है। जुल्करनैन अली सलाम की कहानी इस्लामी इतिहास की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी बहादुरी, ईमानदारी और अल्लाह पर अटूट विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। जुल्करनैन एक महान शासक थे जिनका उल्लेख कुरान में भी किया गया है। कहानी का सारांश। जुल्करनैन को अल्लाह ने विशेष ताकत और बुद्धिमानी से नवाजा था। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल इंसानों की भलाई और अल्लाह के आदेशों को पूरा करने के लिए किया। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और विभिन्न समुदायों की मदद की। कहानी में एक प्रमुख घटना का जिक्र है जब जुल्करनैन ने ऐसे लोगों की मदद की जो याजूज और माजूज नामक अत्याचारी और विनाशकारी समुदाय से परेशान थे। इन लोगों ने जुल्करनैन से प्रार्थना की कि वे उनके लिए सुरक्षा का उपाय करें। जुल्करनैन ने इन लोगों की मदद करने के लिए एक मजबूत दीवार सद्दे जुल्करनैन बनाई। ये दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई ताकि याजूज और माजूज उस पार न जा सकें। उन्होंने ये कार्य अल्लाह के आदेश और अपनी प्रजा के भले के लिए किया। संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सत्ता और ताकत का सही इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। जुल्करनैन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा न्याय और भलाई के रास्ते पर चले। ये कहानी न केवल इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इंसानियत और ईमानदारी का भी एक बेहतरीन उदाहरण है।